सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं काफी रिलेटेबल एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा कि क्या व्हाट्सएप मैसेजेस को एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है या नहीं। इसी टॉपिक पर आज डील करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करेगा अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज के इस डिजिटल जमाने में दोस्तों व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रहा। यहां पर कई तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही है कि बिजनेस डील्स होने लगी है, कमर्शियल एग्रीमेंट्स फैसिलिटेट होते हैं, मनी रिलेटेड मैटर्स हैंडल होते हैं। जैसे कि हमें पता है व्हाट्सएप ऐप पर आजकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होने लगे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड तो होती ही है, सोशल कनेक्शन मेंटेन होते ही हैं, और ऑफिशियल कई तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी सर्व होते हैं। ठीक है, और यही सब कहीं ना कहीं एज ए लीगल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज होते हैं, एक पोटेंशियल होल्ड करते हैं। ठीक है, और यहीं से एक सवाल आता है कि क्योंकि व्हाट्सएप अब एक चैटिंग ऐप तो रहा नहीं, इतनी सारी चीजें होने लगी है, मल्टीफेसेटेड रोल यहां पर देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप का। तो सवाल उठता है कि अगर कल को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, या मैं कहूं केस कोर्ट तक पहुंच जाए, तो क्या व्हाट्सएप मैसेजेस को एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है? सवाल आया। और दोस्तों ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। 2024 में कनाडा के एक कोर्ट ने साउथ वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड वर्सेस एस्टर लैंड एंड कैटल लिमिटेड के केस में ये कहा कि एक थम्स अप इमोजी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। अरे समझो कि एक इमोजी से इलीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल बन गया। मतलब आपने अगर किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर ये थम्सअप का इमोजी सेंड किया तो ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस हो गया, ये माना जाएगा आपके इस थम्सअप के इमोजी सेंड करने पर। तो सोचने वाली बात है ना, ये जजमेंट ये दिखाता है कि अब डिजिटल कम्युनिकेशन को लाइटली लेना गलत है। इस डिजिटल कम्युनिकेशन को लाइटली लेना गलत है क्योंकि उसका लीगल वैल्यू रियल है। अब बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई कनाडा के कोर्ट केस की। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। देखो इंडिया में व्हाट्सएप चैट्स जो है ना हमारी, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आती है। ध्यान रखो कि हमारी जो व्हाट्सएप चैट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आती है। और इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 65 में यहां पर लिख देता हूं, लिखा नहीं है, सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बताया अभी तक कि हमारी जो व्हाट्सएप चैट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आती है। और इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B के अंडर मैनेज किया जाता था। लेकिन 2023 में हमने देखा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आए। इस एविडेंस एक्ट को जो कि 1872 का था वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया BA 2023। ठीक है, नए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के बाद 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम BA से आया, जिसमें नए सेक्शंस दिए गए जो है सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एड्रेस करते हैं। पहले सेक्शन 65A था, सेक्शन 65B था, अब सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 हो गया है BSA का। और यही दो सेक्शंस व्हाट्सएप चैट्स जैसे डिजिटल रिकॉर्ड्स को डील करते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 21T की बात करें तो ये जो सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 का, ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। अरे ये सेक्शन डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, और हमारे जो व्हाट्सएप चैट्स या मैं कहूं मैसेजेस होते हैं ना, वो क्लियरली इसी के अंडर आते हैं दोस्तों, इस सेक्शन, इस आईटी एक्ट के सेक्शन के अंडर। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क देखा कि कौन से सेक्शंस में क्या क्या डील होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये किस सेक्शन के अंदर एड्रेस होते हैं। ठीक है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो व्हाट्सएप मैसेजेस के कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हुआ। लेकिन दोस्तों हमने ये तो समझा कि हमारी जो व्हाट्सएप चैट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ उनका एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। बट यहां पर बात ये आती है कि उन व्हाट्सएप चैट्स को, उन व्हाट्सएप मैसेजेस को सिर्फ दिखाना काफी नहीं होता कोर्ट में। कोर्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी और एडमिसिबिलिटी भी चाहिए होती है। अरे वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो एडमिसिबल है या नहीं, ये भी तो देखना होता है। इसलिए आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं सिर्फ उनको दिखाना काफी नहीं होता,
कोर्ट को उनकी एडमिसिबिलिटी और यहां पर ऑथेंटिसिटी भी चाहिए होती है। और यही आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस का। क्या होता है, देखो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, समझो कि अगर आप अपना ओरिजिनल फोन, आपका जो ओरिजिनल फोन था ना, आप अगर अपना ओरिजिनल फोन जिसमें व्हाट्सएप चैट हुआ था उसको अगर कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हो तो उसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। एंड ऐसे केसेस में दोस्तों सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अरे अगर आप अपना ओरिजिनल फोन कोर्ट में प्रेजेंट करते हो तो उसको प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है, उसको प्राइमरी एविडेंस में माना जाता है। और ऐसे केसेस में सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। ये सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा शॉर्ट में। तो प्राइमरी एविडेंस के केसेस में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती दोस्तों। लेकिन अगर आप उन चैट्स का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले जाते हो या प्रिंट आउट करते हो या पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हो, अगर ये चीज इस फॉर्म में अगर आप ले जा रहे हो तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। और सेकेंडरी एविडेंस को दोस्तों लीगली कोर्ट में वैलिड बनाने के लिए ना आपको देना पड़ता है सेक्शन 63(4) का सर्टिफिकेट। ये मैंडेटरी है बीएसए 2023 के तहत। अरे मैंडेटरी है सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। अब ये सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी समझो। मैं आपको सर्टिफिकेट भी बता देता हूं, जस्ट मिनट। कुछ ऐसा होता है दोस्तों सर्टिफिकेट, अरे दिख रहा होगा आपको, ये कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होता है। वीडियो पॉज करके देख लेना क्या क्या लिखा है इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर्टिफिकेट है क्या होता है, क्यों होता है, तो आपको इसकी झलक तो दिखा दी मैंने, अब इसके बारे में समझ भी लेते हैं। देखो ये सर्टिफिकेट जो है ना दोस्तों एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें यह बताना पड़ता है, जिसमें यह जानना होता है या कोर्ट ये जानती है कि व्हाट्सएप चैट्स कौन से डिवाइस से निकली गई है। यह समझ में आता है क्या डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था या नहीं। अरे आपका जो ओरिजिनल फोन था जिससे आपने वो स्क्रीनशॉट लिए, तो वो जो ओरिजिनल डिवाइस थी वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही थी या अभी नहीं। क्या डाटा टेम्पर तो नहीं किया गया, कुछ छेड़छाड़ तो नहीं गई उस डाटा के साथ। क्या जो चैट्स थे उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट की गई, क्या एक्सपोर्ट किया या स्क्रीनशॉट लिया। और सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, उसका नाम, रोल और सिग्नेचर, ये सारी चीजें उस सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो कोर्ट में अगर आप दोस्तों ये सर्टिफिकेट अटैच करते हो तो आपका व्हाट्सएप चैट जो है ना वो लीगली स्ट्रांग बन जाता है। बिना इसके कोर्ट उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी केस में प्राइमरी एविडेंस के रूप में अगर आप ओरिजिनल फोन ले जा रहे हो तो उसमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर वहां पर आप सबमिट कर रहे हो एज ए स्क्रीनशॉट, चैट्स को स्क्रीनशॉट लेना या पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना, तो वहां पर ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हो, मैंने यही बोला कि ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट अगर अटैच करते हो सेकेंडरी एविडेंस के केस में, तो आपके जो व्हाट्सएप चैट थे वो लीगली स्ट्रांग बन जाते हैं दोस्तों। बिना इसके कोर्ट इसको रिजेक्ट भी कर सकती है आप सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो। क्लियर है। और हां ये भी बताना चाह रहा हूं, ठीक है, इन कंक्लूजन यही सीखा कि व्हाट्सएप चैट जो है उनको फिजिकल या डिजिटल दोनों फॉर्म में हम कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं या सबमिट किया जा सकता है। एक तो ओरिजिनल मोड में और एक फिजिकल मोड में। अगर डिवाइस जो है आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, ये भी सीखा। सर्टिफिकेट लगाओगे तो लीगल एडमिसिबिलिटी स्ट्रेंथन होगी, और सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए सर्टिफिकेट कितना मैंडेटरी है आपको पता हो गया। अब ये भी समझो दैट हाउ टू सबमिट व्हाट्सएप मैसेजेस एज एविडेंस। अरे एविडेंस के तौर पर आपके जो व्हाट्सएप मैसेज है उसको सबमिट कैसे कर सकते हैं कोर्ट में। तो आप चैट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, चैट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉरेंसिक बैकअप बनाना या फुल चैट हिस्ट्री बैकअप बनाना, मैं क्या कह रहा हूं कि आप चैट्स को या तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट फॉरेंसिक बैकअप बनाना या फुल चैट हिस्ट्री एक्सपोर्ट करना ज्यादा सेफ होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप एडिटेड स्क्रीनशॉट ले जाते हो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाते हो तो फॉरेंसिक लैब में वो टेम्परिंग पकड़ में आ जाती है। इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। ये हमें क्लियर हुआ।
अब आते हैं हम कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की जिन्होंने व्हाट्सएप चैट्स को लीगली डिफाइन किया दोस्तों। सबसे पहला केस था स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु का केस, नवजोत संधू का केस, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर कोई कॉम्पिटेंट विटनेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अगर कोई कॉम्पिटेंट विटनेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करता है तो सर्टिफिकेट के बिना भी एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। अरे विदाउट सर्टिफिकेट उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी हो जाती है, वो एडमिसिबल हो सकता है। कब? अगर कोई कॉम्पिटेंट विटनेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करता है तो सर्टिफिकेट के बिना भी एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। ये 2005 के स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू के केस में हेल्ड किया। बट 2024 में अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का केस आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 65 बी एक कंप्लीट कोड है, और अगर आप सेकेंडरी एविडेंस या हम कहें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ला रहे हो कोर्ट में तो सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अरे यही तो हमने समझा। अरे अच्छा ये बता दें कि ये जो सेक्शन 65 बी है ये एविडेंस एक्ट था उस समय, तो सेक्शन 65 बी बोल रहे हैं। आज की तारीख में बीएसए है और बीएसए के तहत यही सेक्शन 65 बी अब सेक्शन 63 बन गया है। क्लियर है? तो सर्टिफिकेट का सेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस केस में क्लियर किया गया कि अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ला रहे हो तो सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और यही हमने ऊपर देखा था दोस्तों। अरे देखा था कि नहीं कि सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है बट प्राइमरी एविडेंस में सर्टिफिकेट की मैंडेटरी नहीं है। तो ये केस ने पहले ही 2014 में ये और जस्टिफिकेशन या मैं कहूं क्लियर हेल्ड किया। फिर 2020 में आया अर्जुन पंडित राव खोटकार वर्सेस कैलाश गोरंत्याल का केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर ओरिजिनल डिवाइस कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऊपर भी देखा कि अगर ओरिजिनल डिवाइस, कौन सा ओरिजिनल डिवाइस जिसमें व्हाट्सएप चैट हुई थी, अगर उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस हो कर रहे हो या वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिवाइस नहीं ला सकते हो या किसी नेटवर्क बेस्ड सिस्टम से डाटा लिया गया है जैसे व्हाट्सएप सर्वर्स, तो सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, होगा, होना ही चाहिए। आपको कंपलसरी है वो सर्टिफिकेट लगाना, क्योंकि अगर नहीं लगाते हो तो क्या बताया, रिस्क है, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकती है कोर्ट। फिर 2018 का केस आया। 2018 के केस हम देखना भूल गए। 2018 में सीबीआई कार्ड्स वर्सेस रोहित यादव का केस आया था। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग जजमेंट था। इसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया कि व्हाट्सएप चैट्स को, सबसे पहले तो ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ व्हाट्सएप चैट्स जो है वो एक वैलिड एविडेंस माना जा सकता है, ठीक है। और साथ ही ये भी बोला कि व्हाट्सएप का जो ब्लू टिक है, हम देखते हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, ब्लू टिक होता है तो हम ये जान लेते हैं कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने देख लिया है, पढ़ लिया है मैसेज को। तो इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स को वैलिड एविडेंस तो माना ही सही, साथ में यह भी बोला कि व्हाट्सएप का जो ब्लू टिक होता है वो एक प्रूफ है कि दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे पर्सन ने या मैं कहूं सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज रिसीव कर लिया है और उसे रीड भी किया है। ये यहां पर मान लिया जाएगा अगर वो ब्लू टिक हो जाता है तो ये उसका प्रूफ है कि उस व्यक्ति को, उस सामने वाले व्यक्ति को मैसेज रिसीव हो गया है और उसने रीड भी कर लिया है। आप समझ रहे हो 2018 में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या हेल्ड करा। फिर आता है 2020 में करुणा भूषण वर्सेस अचाल केरिया का केस, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स को लीगल एविडेंस माना। इसमें भी व्हाट्सएप चैट्स को लीगल एविडेंस तो माना ही सही, लेकिन साथ में यह भी कहा कि सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों, बिना सर्टिफिकेट के एडमिसिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है, और यह हम ऊपर से देखते हुए आ ही रहे हैं। तो 2020 में भी ये क्लैरिफिकेशन देखने को मिला करुणा भूषण वर्सेस अचल केरिया के केस में। सो इन शॉर्ट, अगर आप व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट में सबूत के रूप में यूज करना चाहते हो ना दोस्तों, तो आपके पास दो ऑप्शंस यहां पर होते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, आप ओरिजिनल फोन कोर्ट में ले जाओ जिसमें यह चैट हुई थी तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2, अगर आप चैट का प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट दे रहे हो तो सेक्शन 63(4) का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और ये ऊपर से हम देखते हुए आ रहे हैं और कंक्लूजन यही है। क्योंकि लोग अक्सर ये गलती करते हैं दोस्तों कि सिर्फ स्क्रीनशॉट ले जाते हैं
या हम कहें सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बिना सर्टिफिकेट के ले जाते हैं, या चैट को एडिट करके दिखाते हैं, तो जो कि कोर्ट में एक तरीके से डेंजरस हो सकता है और उसे कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है। कोर्ट में टैंपरिंग डिटेक्ट हो गई तो आपका सबूत रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए फॉरेंसिक कॉपी बनाना, ओरिजिनल मेटाडाटा प्रिजर्व करना और प्रॉपर फॉर्मेट में चैट एक्सपोर्ट करना, ये सब स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। सो कंक्लूजन सिंपल है कि व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में वैलिड एविडेंस बन सकती है, लेकिन लीगल प्रोसेस फॉलो करना होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने हमें मॉडर्न लॉ दिया है, बस उसका सही यूज आपको आना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल रहा हो आपके लिए, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको ऐसे ही और लीगल एक्सप्लेनर्स टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।